स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए हम इंग्लिश में चैप्टर लेकर आए हैं आंट जेनिफर्स टाइगर्स। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो आपको बता दें कि हमारे चैनल पर पोइट्री से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं आपके पोइट्री में, वो सारे अवेलेबल हैं हमारे चैनल पर। आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं उनके सेंट्रल आइडिया और स्टैंजा, और आपकी पोइट्री से आता है हम फिगर ऑफ स्पीच, तीनों ही चीज़ें वहाँ पर हैं। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आज आपको हम इसका सेंट्रल आइडिया पढ़ाएंगे। तो सेंट्रल आइडिया को जानने से पहले आपको बता देते हैं इसका मतलब क्या होता है। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय भाव। अब इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी रीडर है पढ़ने वाला तो वो उस सेंट्रल आइडिया को पढ़कर ये बता देगा आपको, या वो ये समझ जाएगा कि पोइट्री इस जो पोयम है इसमें पोइट कहना क्या चाह रहा है। इसलिए हम सेंट्रल आइडिया लिखते हैं। और कोई भी आपका चैप्टर हो, चाहे वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, आपको उस चैप्टर का नेम और राइटर का नेम, देखिए हमने यहाँ पर जैसा कि चैप्टर का नेम और राइटर का नेम दोनों ही लिख रखे हैं। आपका कोई भी चैप्टर हो, सबसे पहले आप उन चैप्टर्स के नेम याद करिए और उनके राइटर्स के नेम भी याद करिए, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जा सकता है आपसे कि इस चैप्टर के राइटर कौन है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो चलिए बताते हैं इसका सेंट्रल आइडिया, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। यहाँ पर देखिए लिखा है, द पोयम आंट जेनिफर्स टाइगर्स इज वेरी फेमस पोयम ऑफ एड्रिन रिच। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने इस पोयम का नाम लिख दिया है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आप चाहे तो इसको ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो पोइट का नेम है वो भी आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। इससे इम्प्रेशन जो चेक कर रहा है आपका एग्जामिनर, उस पर इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है इसलिए। अब आगे देखिए यहाँ पर जो पोएम का नाम लिख दिया है जो, और ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है, एड्रिन रिच के द्वारा लिखी गई है, और ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध पोएम है, इसलिए लिखा है इज़ वेरी फेमस पोएम, यानी कि बहुत ज़्यादा ये प्रसिद्ध पोएम है एड्रिन रिच की। आगे देखिए, इन दिस पोएम एड्रिन रिच एड्रेसेस द इशू ऑफ मेल डोमिनेंस। तो यहाँ पर जो एड्रिन रिच जी हैं वो ये बता रही हैं, एड्रेसेस का मतलब बताना, मेल डोमिनेंस, मेल का मतलब तो आपको पता ही होगा पुरुष, और डोमिनेंस का मतलब होता है प्रभाव, जो पुरुषों का प्रभाव है उनके इशू के बारे में यहाँ पर ये बता रही हैं। आगे देखिए, द पोएम ब्रिंग्स आउट द स्ट्रगल्स ऑफ अ वुमेन इन मेल सोसाइटी। तो यहाँ पर ब्रिंग्स आउट का मतलब लाना, यानी ये पोएम लाती है स्ट्रगल्स ऑफ अ वुमेन, यानी कि जो महिलाओं का संघर्ष है उनके बारे में इन मेल सोसाइटी, यानी कि मेल सोसाइटी का मतलब जो पुरुषों का समाज है, सोसाइटी का मतलब समाज, जो पुरुषों का समाज है, तो उस समाज में, पुरुषों के समाज में महिलाओं के जो संघर्ष है इस पोयम में उसके बारे में बताया गया है। अब आगे देखिए, आंट जेनिफर दी प्रोटागोनिस्ट इज सिंबॉलिक ऑफ वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यहाँ पर जो आंट जेनिफर हैं वो प्रोटागोनिस्ट हैं, यानी कि प्रोटागोनिस्ट का मतलब होता है नायक, एक नायक के रूप में है। इस सिंबॉलिक ऑफ अ वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि जितने पूरे संसार में जो महिलाएं हैं उनके सामने ये प्रतीक के रूप में दिखाई गई हैं, या नायक के रूप में दिखाई गई हैं। अब आगे देखिए लिखा है, हु आर विक्टम्स ऑफ ऑपरेशन एट द हैंड्स ऑफ द पाट्रियार्चल सिस्टम, यानी कि जो कि, अब यहाँ पर देखिए विक्टिम्स का मतलब होता है शिकार, और पैट्रियार्चल सिस्टम का मतलब होता है अमीर लोग। अब यहाँ पर जो पोइट हैं वो ये कह रही हैं कि जो कि शिकार की गई हुई है किनके हाथों द्वारा, पैट्रियार्चल सिस्टम के द्वारा, यानी कि जो अमीर लोगों के द्वारा सताई गई हैं महिलाएं, उन महिलाओं के सामने एक सिंबॉलिक की तरह है, यानी कि एक प्रतीक की तरह खड़ी हुई है, एक नायक के रूप में ये। दस द पोयम इलुस्ट्रेट्स द पोइटिस फेमिनिस्ट कॉन्कर्स। यहाँ पर फेमिनिस्ट कॉन्कर्स का मतलब जो महिलाओं की समिति, एक देखिए महिलाओं की समिति होती है अलग से, तो इसके बारे में ये जो पोयम है वो बता रही है। इलस्ट्रेट्स का मतलब होता है बताना, जो महिलाओं की समिति होती है, तो ये पोयम उन्हीं के बारे में बता रही है। पोयम में जो पोइट है वो महिलाओं की समिति के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि अगर महिलाएं हैं वो अगर मेल सोसाइटी में देखा जाए, तो मेल सोसाइटी का मतलब जो पुरुषों का समाज है उसमें देखा जाए तो आज भी पुरुष हैं वो महिलाओं को कोई भी इज्जत नहीं देते, यानी कि कोई उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा सताते हैं। इसलिए एक महिलाओं की समिति बनाई गई है, तो उसी के बारे में पोइट जो है इस पोएम में वो बता रहे हैं।
तो आशा करते हैं पूरी पोएम आपको समझ में आ गई होगी कि पोइट यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है आपको तो लाइक कर दीजिएगा। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।